हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AHR क्लासेस @ में। आइए हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में होता क्या है कि किसी ने कोई काम किया, कितने दिन में किया, कितना समय लिया उसने। इसे चैप्टर को क्या नाम दिया है? टाइम एंड वर्क। तो देखिए, ए किसी काम को जो है 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को करे तो 20 दिन में कर सकता है। यानी एक जो है किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकता है। लेकिन होता क्या है, जब दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि इन दोनों ने क्या करा, ए और बी ने काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया, दोनों ने स्टार्ट कर दिया काम करना। लेकिन ए क्या है, बीच में धोखा दे जाता है बी को। ए क्या है, 5 दिन बाद काम करके चला जाता है। यानी ए और बी ने मिलकर काम लिया था। अब ए तो 5 दिन काम करके चला गया। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद बी जो है, अब ए चला गया तो जाहिर सी बात है बी को काम करना पड़ेगा पूरा। तो बी जो है शेष कार्य को करता है, यानी कि जो भी काम बचा है ए ने 5 दिन तक कराया, उसके बाद ए तो चला गया। उसके बाद बी अब उस काम को कराएगा, साथ अकेले काम करेगा बी। अब यानी ए ने 5 दिन करा तो दोनों लोगों ने 5 दिन करा, तो उस बीच में तो काम ज़्यादा हुआ होगा। लेकिन उसके बाद बी ने क्या है, जब बी काम स्टार्ट करता है अकेले, क्योंकि ए तो चला गया, तो अब कितने दिन में बी कर पाएगा। तो आइए इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी उसी काम को 20 दिन में करता है। इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम, यानी कि 20। एलसीएम क्या कहते हैं? दोनों नंबर, जो हम नंबर एलसीएम ले रहे हैं उसमें होना चाहिए, यानी कि 10 भी है इसमें, 20 भी है। तो ए जो है 10 दिन में काम करता है, ठीक है। टोटल काम कितना है? 20। तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी है? 2 काम करने की क्षमता। और बी जो है, बी की काम करने की क्षमता कितनी है? 1। यानी एफिशिएंसी का मतलब है जो टोटल काम है, ए 10 दिन में कर रहा था तो 1 दिन में कितना करेगा? 2 काम। बी 20 दिन में कर रहा था, टोटल 20 काम, तो बी 1 दिन में कितना करेगा? 1 काम। तो एफिशिएंसी कितनी आई? ए की 2, बी की 1। टोटल काम कितना है? 20। आइए, यानी कि कोई हमारा ये काम है, यानी कि मान लो रोड, मान लो इसे, कितना है, यानी कि टोटल जो काम था 20, यानी कि आप इसे 20 हमारा कोई काम है, ये 20 रोड भी मान सकते हैं, किलोमीटर में भी मान सकते हैं इसे। तो 20 है कोई काम हमारा। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है ए ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। यानी कोई काम, यानी ए ने काम किया 5 दिन, तो यानी कि दोनों ने करा होगा मिलके। ए और बी ने 5 दिन काम करा है। कितने दिन? 5 दिन। ए और बी ने कितने दिन काम करा है? 5 दिन। तो ए और बी की इफ़िशियंसी कितनी कितनी है? देखिए, ए की इफ़िशियंसी है 2, बी की कितनी है? 1। तो 2 और 1 कितनी होगी? 2 और 1 3। कितने दिन काम करा है? 5। तो ये 3 × 5, यानी कि 15 काम तो इनने कर लिया था 5 दिन में, जब ए छोड़कर गया है। उसके बाद काम कितना बचा हमारा? टोटल 20 था, 20 में से 15 इन दोनों ने कर दिया था, तो ये हमारा बचा 5। 5 बचा। अब ये कह क्या रहा है? या देखो, बी शेष कार्य को पूरा करता है। अब यहाँ बी को अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि ए तो यहाँ से चला गया। अब बी की इफ़िशियंसी कितनी है? बी की इफ़िशियंसी है 1। तो बी अगर कोई काम करेगा, बी उस काम को करेगा तो टोटल वर्क, यानी कि जो बचा है, और बी की इफ़िशियंसी 1, तो बी कितने दिन में कर पाएगा इस काम को? 5 दिन में। यानी ए और बी ने मिलकर कितने दिन में करा? 5 दिन में। काम करा 15। अब जो 5 बचा था वो बी ने अकेले करा है 5 दिन में। तो ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी कि नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज की बात करें तो देखिए, यहाँ पर ए ने बी ने 5 दिन काम करा, प्लस बी ने अकेले 5 दिन करा है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आए? 10 डेज। इसी को हम सेकंड मेथड से करते हैं। यहाँ देखिए, सेकंड मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। टोटल काम कितना है? टोटल
वर्क कितना है 20, टोटल वर्क कितना है 20। तो ये टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी, ए और बी की, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना था हमारा, टोटल वर्क था 20, और काम छोड़ के कौन गया है, काम छोड़ के गया है ए काम छोड़ के गया है ना, जो छोड़ के गया है उसे हम क्या कर देंगे माइनस, कितने दिन 5, यानी कि 5 दिन काम करके क्या है चला गया, इसने कितने दिन काम किया 5 दिन, तो 5A अपॉन, जब ए चला गया तो किसने अकेले काम करा होगा, बी ने, जब ए चला गया है तो बी ने काम किया होगा अकेले, तो 20 माइनस 5 इंटू ए की इफिशियंसी कितनी है 2 अपॉन बी की इफिशियंसी 1, तो हम बात कर रहे हैं 20 माइनस 10 अपॉन 1, तो क्या आएगा 10 डेज, यानी कि टोटल टाइम जो लगा है काम करने में कितना है 10 डेज। आप इस मेथड को बहुत आसानी से समझ सकती हैं। देखिए टोटल काम कितना था 20, टोटल एफिशिएंसी, अब यानी कि जो काम छोड़ कर गया है उसे क्या कर देंगे माइनस, ए ने काम छोड़ा है 5 दिन करके, फिर जब ए और बी थे, ए ने काम छोड़ा है तो कौन बचा बी, तो बी ने इस काम को करा है, उसके बाद 20 माइनस 5 इंटू 2, 2 क्या है यहाँ पर ए की इफिशियंसी, 5 इंटू 2 10, तो 20 माइनस 10 अपॉन 1 यानी कि 10 डेज, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ 10 डेज, या तो आप इसे ऐसे कर लीजिए या इसे सेकंड मेथड से अप्लाई करिए। आइए हम इसी को एक दूसरे क्वेश्चन को और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। लेकिन क्या है, जब इन तीनों ने लोगों ने मिलकर किसी काम को ले लिया, वे एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक फिर हुआ क्या, लेकिन बी जो है 2 दिन काम करके छोड़ देता है, बी जो है 2 दिन काम करके छोड़ देता है। अब यानी कि बी चला गया ए बी सी में से, तो कौन बचा ए और सी, तो अब जब बी चला गया तो काम तो करके देना है, तो इसलिए ए और सी को काम करना पड़ेगा जो बचा है। तो ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में। अगर हम बात करें इनकी एलसीएम की तो 60 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 60। अब ए की इफिशियंसी यानी कि 60 अपॉन 10, ए की इफिशियंसी कितनी है, एक दिन काम करने की क्षमता 6, बी की बात करें कितनी है 5, सी की बात करें 4, ये एक दिन में इतना इतना काम कर सकते हैं। आइए हम पहले फर्स्ट मेथड जो है अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मेथड, कोई भी काम है 60, कोई भी काम है तो उसे हमने मान लिया, यानी कि कोई काम है कितना है 60 है। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि बी ने 2 दिन तक तो करा है इनके साथ में, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इनने क्या करा है 2 दिन काम करा है साथ में, यानी 2 दिन काम करके तब गया है ना बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी 2 दिन करा है काम बी ने, तो इन तीनों ने करा है ए बी सी ने 2 दिन काम, ए की इफिशियंसी कितनी है 6, बी की कितनी है 5, सी की 4, मल्टीप्लाई 2 क्योंकि इनने 2 दिन काम करा है, ये कितना हुआ 6 और 5 11 और 4 15 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 30, यानी इन तीनों ने अगर 2 दिन काम करा है तो काम का कितना हिस्सा कर लिया 30 कर लिया, टोटल कितना है 60, अब यहाँ रिमेनिंग कितना है 30 इन लोगों ने कर लिया 2 दिन में, लेकिन अब जो बचा क्योंकि बी यहाँ से चला गया, अब काम किसे करना पड़ेगा ए और सी को, ए और सी को काम करना पड़ेगा, तो ए और सी जो काम करते हैं कितना करते हैं ए और सी, यानी कि टोटल वर्क जो बचा है
और ए प्लस सी की इफ़िशियंसी। तो 30 अपॉन ए प्लस सी, ए की कितनी है एफिशिएंसी 6, सी की 4, 6 प्लस 4 बराबर कितना आया 30 अपॉन 10, यानी कि 3 डेज इन दोनों ने लिए हैं। तो टोटल जो है नंबर ऑफ डेज कितना हुआ, नंबर ऑफ डेज यानी कि 2 तो यहाँ करा है इन तीनों ने, 2 और 3 यानी कि 2 प्लस 3 बराबर 5 डेज। अब देखिए सेकंड मेथड को अप्लाई करते हैं। सेकंड मेथड, यहाँ तो सिर्फ आप जो है एक ही लाइन में आंसर ला सकते हैं इसका। यानी देखिए टोटल टाइम जो टेकन टाइम जो लगा है कितना है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 60 क्या कह रहा है, बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि जो काम छोड़ रहा है उसे क्या कर देंगे माइनस। बी ने कितने दिन काम करा है 2 दिन। अब बी ने काम छोड़ दिया तो कौन कौन बचा, ए और सी ने काम करा होगा। 60 माइनस 2 इंटू बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 अपॉन ए प्लस सी, ए की एफिशिएंसी 6 और सी की एफिशिएंसी 4, 60 माइनस 10 अपॉन 10, 50 अपॉन 10, यानी कि टोटल टाइम कितना लिया है 5 डेज का। देखिए ये बहुत इजी मेथड है और यहाँ है ये भी बहुत इजी, थोड़ा बस समझने की बात है। तो आप जिस मेथड से चाहें वर्क एंड टाइम का सवाल कर सकते हैं। हमारे चैनल AHR क्लासेस @ पर बने रहिए और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है।